रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम पे आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और उसमें सभी श्रोताओं की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसी संदर्भ में आज चूँकि पोलियो जागरूकता अभियान चल रहा है, पोलियो मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज हम मोहद्दीपुर के अर्बन पीएचसी केंद्र आए हुए हैं, आरोग्य मंदिर। वहाँ जी, डॉक्टर जी। साहब से हम मुलाकात कर किया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो रेडियो आरबीएल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप सर। और चूँकि पोलियो मुक्त भारत अभियान बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, उसी के संदर्भ में थोड़ा-सा आप हमारे श्रोताओं को ये बताने का कष्ट करें कि ये पोलियो क्या होता है और ये कैसे फैलता है? और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? पोलियो एक गंभीर बीमारी है। इसके शुरुआती लक्षण में बुखार, हाथ-पैर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द या अगर इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं ली गई तो ये आगे जाके लकवा में पैरालिसिस जिसे कहते हैं हुँ। अंग्रेजी में, उसमें तब्दील हो जाता है। जी, जी। बाकी इसमें पीठ और पैरों में दर्द, गले में दर्द हुँ, और थकान, कमज़ोरी, सर दर्द बच्चे को, हुँ। ये सब लक्षण होते हैं शुरुआती में। अच्छा मैम, ये बार-बार पोलियो की 2 बूंद पिलाने की आवश्यकता क्यों मतलब पड़ती है, जबकि बच्चों को नियमित टीकाकरण में पोलियो का टीका तो मिल चुका होता है? कि किसी बच्चे को पहली डोज़ में रिस्पॉन्स मिल जाता है, लेकिन कुछ-कुछ बच्चों को दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें डोज़ तक इसलिए पोलियो की बूंद जो है पोलियो की वैक्सीनेशन को ज़रूरी है। ज़रूरी है, मतलब उसको उसके डोज़ कंप्लीट कर लेने चाहिए। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को सर्दी, खाँसी, बुखार हुँ, या दस्त पड़ रहे होते हैं, तो हुँ। उस स्थिति में क्या पोलियो के ड्रॉप पिलाना ज़रूरी है या उसको अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मतलब अगर छोटा-मोटा सर्दी-ज़ुकाम है तो उसमें पोलियो की खुराक से कोई कोई नुकसान अंतर नहीं नहीं। होगा। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे उसे लगातार हाँ, लूज़ मोशन या टट्टी जो है बराबर हो रही है, हुँ, उसमें पानी की कमी हो रही है, तो कुछ दिन तक हम पोलियो का वैक्सीनेशन टाल सकते हैं। हुँ। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। पोलियो की बूंद ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। तो श्रोतागण ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब दे रही हैं कि अगर बच्चे को खाँसी, बुखार या दस्त हल्के-फुल्के हैं तो आप इनको दे सकते हैं, अगर सीवियर है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि अब आपको के मन में ये ख़ासकर कि ग्रामीण महिलाओं में ये डर बना रहता है कि पोलियो की दवा से कुछ नुकसान हो सकता है या उनको एक भ्रम रहता है, एक अंधविश्वास भी आप कह सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप थोड़ा-सा कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे ग्रामीण श्रोताओं को? देखिए, पोलियो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसमें अगर बच्चे को आगे जाकर लकवा भी मार सकता है, तो उससे बचाव के लिए आपको डोज़ पोलियो के वैक्सीनेशन तो पूरा ही करना पड़ेगा हुँ, और वैक्सीनेशन के बाद भी जैसे हमारे यहाँ आशा बहुएँ घर-घर जाकर 0 से 5 साल तक के हुँ, बच्चों को पोलियो की बूंदें देती हैं। हुँ, तो इसे भी पूरा ही कराएँ क्योंकि वो लकवा जो हुँ, आएगा बच्चे को आगे, उससे तो बेहतर ही है कि आप वैक्सीनेशन करा लें। हुँ, 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 हुँ। तो तो इससे किसी इसमें तरीके घबराने के की डर की हाँ, ज़रूरत नहीं इसमें है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरा आशा बहुओं का सहयोग करें हुँ, हुँ। और उनको अपने बच्चों को पोलियो मुक्त करें। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि रेडियो आरबीएल की तरफ से आप हमारे श्रोताओं को एक पोलियो मुक्त भारत अभियान के लिए एक छोटा-सा संदेश देने का कष्ट करें, ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कर सकें। देखिए हमारा देश जो पोलियो के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए सरकार जो अभियान चलाती है, आप उसमें सहयोग करें, जिससे कि आप और हमारा देश पोलियो मुक्त हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। रेडियो आरबीएल की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि श्रोतागण इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।